तो एक मरतबा मैंने खोल कर वीडियोस देखी। ना ये पठान है, ये तो मानसेरा की फलां बस्ती से ताल्लुक रखती है, ना ये सैयद जादी है। इसके बाद उनका 3 दफा मुझे टेलीफोन आया हरीम शाह साहब का। यानी जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन शाम को भी आया, फिर रात को भी आया, अगले दिन भी आया। और वही बात कि आप बड़े खुश होंगे, 3 महीने तक खलवत में भी रहा, दोस्तों से मुनक़ते भी रहा, मोबाइल फ़ोन भी मेरे बच्चों के पास थे। उसने मुझे कहा है कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, मुझे कहा है कि मैं पठानी हूँ। नंबर जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वही मैं बता देता हूँ, 0060। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि ये शायद इंडोनेशिया मलेशिया का नंबर है, किसी ने कहा तुर्की का है। बहरहाल जिस बेचारी ने आके मुझे यूँ किया था, जिस बार इन्होंने कहा जी हम साहब को थप्पड़ मारी है, तशद्दुद किया, हालांकि वो आई और उसने यूँ, और वो आयशा थी। मेरी ये टोपी है, पीछे खड़े होकर पानी डाल रही है। मैं तो कह सकता हूँ कि जी मुझे पता नहीं है, तुम यूँ हो एक तस्वीर वीडियो में, फिर उसके बाद जनाब यूं फिर वीडियो बनवा रही हो। एक आदमी ने जनाब उसके बालों को यूं खींचा, चेहरा बेनकाब नहीं हुआ, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ताकत दी, दूसरी दफा उसने इसके बालों को खींचा और इसका चेहरा बेनकाब हो गया। क्या अंगूठा देने वाला भी अपनी मर्जी से दे रहा है, ये चूसने वाली भी अपनी मर्जी से चूस रही है। हर हालत में जो भी पेट में बच्चा है वो है बिलाल का। कहाँ से आया है, किस तरफ से आया है, किस आदमी के जरिए आया है। कि खूबसूरत लड़कियां अब भी रब्ता करती हैं क्या? अब भी मैसेजेस आते हैं क्या? अब भी तस्वीरें आती हैं? खवातीन खुद रब्ता करती हैं। हाँ, दूसरे नंबर के ऊपर अगर पैगाम निकाह उन्होंने देना होता है तो वो खुद देते। खवातीन की अकीदत और मोहब्बत है आपकी, जिसकी वजह से वो मुझसे रब्ता करती है। शहद को मक्खियाँ नहीं चिमटती, मतलब इस तरह लड़कियां गिरे। तो हर जमाने के अंदर बहरहाल मैं 1 या 2 वो खाली रखता हूँ। तो इसलिए जो मोहतरमा भी पैगाम निकाह दे तो बहरहाल मैं उसको कबूल कर लेता हूँ। अब भी खाली है एक? हाँ, अब 2 सीटें खाली, 2 सीटें खाली हैं। ठीक है। देखने वाले आपके हजरात चाहे खवातीन हो चाहे हजरात हो, जब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से रब्ता करें इंशाअल्लाह 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर मुफ्ती साहब आपका निकाह पढ़ा देंगे। ये मेरा पैगाम है तमाम खुश नसीब सुनने वालों के लिए। इतनी देर में मुफ्ती साहब की बिला अब्दुल कवी साहब तो कई चांद चढ़ा दे। तो इसलिए ये मेरा अपना चैनल है, इससे ज़रूर जनाब राब्ते में रहे और मेरे पैगामात, मेरी बातें, मेरे मलफूजात इसके ज़रिए सुनते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नए फ्रेश वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के स्पेशल वीलॉग में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, बल्कि मैं इनके बारे में अगर कहूँ, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल सोशल मीडिया हो, ये सोशल मीडिया के खास कर किंग हैं। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा 2 शख्सियात मशहूर और फेमस हैं, और मैं आपको बताता चलूँ, एक मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं और दूसरी मोहतरमा हरीम शाह है। तो पाकिस्तान में जब सोशल मीडिया को जिधर भी मरोड़ के लेके जाना होना, इन दोनों के आगे बस है, और इनकी बनती भी नहीं है। सूरत हाल असल में है क्या, ये आपके साथ। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं, अगर खूबसूरत लड़कियों का जिक्र हो तो मुफ्ती साहब का ना हो तो वो किस्सा पारीना बन जाता है, वो मुकम्मल होता ही नहीं। तो आज मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने खसूसी हमें वक्त दिया। सर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद। बहुत मेहरबानी जी, आप तशरीफ़ लाए। बहरहाल पिछले दिनों के अंदर मैं लाहौर और इस्लामाबाद में था, आज ही आया हूँ, तो आप तशरीफ़ लाए हैं, वेलकम, खुश आमदीद जी। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इकराम एक चीज़ और बता दूं, मुफ्ती साहब नू जिन्ने सताया उन्हें सुख ना पाया। आपको पता होगा अगर कंदीर बलोच का अंजाम और अब मोहतरमा हरीम शाह के साथ हो क्या रहा है, ये आपके सामने है। हालांकि पिछले दिनों जो परेशानी मुफ्ती साहब के ऊपर भी आई इसी मोहतरमा की वजह से, तो आज मुफ्ती साहब के पास यहाँ से स्पेशल हमारा तशरीफ लाने का मतलब कि हकाइक और कुछ चुभती तीखी बातें मुफ्ती साहब के गोशगुजार की है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि जब हरीम शाह की ये वीडियो लीक हुई तो आपसे उन्होंने कोई रब्ता किया, कोई मैसेज, या आपने मैसेज किया हो कि होना आराम ही? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि एक तो मेरी खूबी ये है कि मैं बिल्कुल किसी को कोई टेलीफोन नहीं करता। आप खुद भी गवाह होंगे, जब भी रब्ता फरमाते हैं तो आप हजरात ही रब्ता फरमाते हैं। और ये भी मेरी खूबी है कि 3री-4थी घंटी पे मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, इसलिए कि जिसने मुझसे रब्ता किया है तो अखलाकी तकाज़े ये हैं कि मैं उनका फ़ोन उठाऊँ। सूरत हाल ये है कि मैं लाहौर में था जी। जब वो बेचारी कंदील बलोच साहबा की शहादत हुई तो उस वक्त भी मैं लाहौर में था जी। इस दफ़ा भी जब मैं लाहौर में मौजूद था तो 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जी फ़ोन को जरा मैंने बंद किया हुआ था, इस हवाले से कि घंटी ना आए जी। तो मैं जब 11:30 बजे फ़ोनों का तसलसल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि फ़ोन बड़े कसरत के साथ आ रहे हैं जी। तो मैंने फ़ोन को ऑन किया
तो आगे 16-17 तो लोगों की तरफ से जनाब इनकी ये 4 वीडियोज़ आई हुई थी। अच्छा, टेलीफोन आए हुए थे मिस कॉले। उनमें से एक साहब का मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा जी मैं इस वक्त बोल रहा हूँ इंग्लैंड से, अच्छा, और मैं पठान हूँ। तो मुबारक हो मुफ्ती साहब, ये मुकाफ़ात अमल है, सब्र का फल मीठा है। जिसने भी आपको दुखाया उसका अंजाम क्या हुआ, या मौत या हलाकत, ये उनके अल्फाज है। ठीक। मैंने कहा खैर है। उसने कहा आपने वीडियो नहीं देखी? मैंने कहा नहीं, मैं तो सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा वीडियोज़ देखे। तो एक मरतबा मैंने खोल कर वीडियोज़ देखी, फ़ौरन मैंने कहा वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, मेरा अल्लाह वो है जब जो गालिब भी है और जब इंतकाम लेता है तो खूब अजीब अंदाज से लेता है। तो सूरत हाल ये है कि फिर मैंने रद्द अमल जो आए थे उनको मैं पढ़ता रहा। अब मैं तो पश्तो नहीं जानता जी। जो कुछ पश्तो में मैंने पढ़ा और जो कुछ उनकी ज़बानी मैंने सुना, उसमें उन्होंने कहा कि दयूसा, आगे इसका नाम, कुछ ने लिखा कि पलीता, आगे इस बेचारी का नाम, किसी ने लिखा कामसल्ला, पता नहीं क्या माना है, उसके आगे इसका नाम, किसी ने लिखा कि ये मुकाफात अमल है, किन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि इसका कौम, इसकी बिरादरी, इसका इलाका, इसकी बस्ती। उन्होंने कहा कि ना ये पठान है, ये तो मानसेरा की फलां बस्ती से ताल्लुक़ रखती है। तो उन्होंने कहा कि ना ये सैयद ज़ादी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वाक़यात के बाद और इन वीडियोज़ के बाद तो इसको इस मुसलमान कहना या इंसान कहना भी जो है मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देखने वालों को भी कहता हूँ कि याद रखें कि किसी का दिल न दुखाएं। पिछले दिनों इसने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बहुत कुछ बातें की जी। शाहिद आफरीदी एक अच्छा इंसान है, बेहतरीन दीन वाला इंसान है। फिर जो कुछ पाकिस्तान के इदारों के बारे में इसने मजाक उड़ाया, शख्सियात के बारे में मेरा जिस तरह दिल दुखाया। तो आपने जो सवाल किया था कि इसके बाद उनका 3 दफ़ा मुझे टेलीफोन आया। अच्छा, हरीम शाह साहब का, यानी जिस दिन ये वाक़या हुआ है उस दिन शाम को भी आया, फिर रात को भी आया, अगले दिन भी आया। और वही बात कि आप बड़े खुश होंगे। अच्छा, मैंने कहा मैं क्यों खुश हूँ। अच्छा, जब किंदील साहबा का वाक़या हुआ था उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि उस बेचारी ने शहादत पाई है और जो लोग इसके कत्ल में मुलव्वस हैं उन्हें करारे वाक़ की सज़ा दी जाए। आज तक उसके भाई पड़े हुए हैं जेलों के अंदर, उनकी ज़मानत ही नहीं हो रही क्योंकि कातिल थे। अच्छा मुफ्ती साहब, फ़ोन आया तो आपको कुछ एक ताल्लुक तो रहा है, तो कुछ ना कुछ दिल तो पसीजा होगा कि यार ये बुरा हुआ इसके साथ। उसका नहीं, देखिए जी मेरे बात सुने, मैं बुरा कहूँ या अच्छा कहूँ, मैंने तो पहले दिन कह दिया था कि इनका मामला मैंने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह अजीज़ भी है और ज़ू इंतकाम भी है। बात यह है कि खुश होने का माना तो ये है कि अगर मुझे उस तकलीफ़ से निजात मिलती जो इसने मुझे दी जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 3 महीने तक खलवत में भी रहा, दोस्तों से मुनक़ते भी रहा, मोबाइल फ़ोन भी मेरे बच्चों के पास थे, मेरे बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसे। और उसके बाद आज आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 दिन 5 दिन के बाद आया हूँ तो कैसे मेरे इस्लामी अदालत का केसेस लगे हुए और हर आधे घंटे के बाद मैंने उनको टाइम दिया हुआ है। बात यह है कि अल्लाह का करम तो मेरा ये हुआ कि मैं उन 90 दिनों के अंदर मैंने 2 रिसाले लिख दिए जो सामने पड़े हैं, बचपने का निकाह और कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे। आज भी मैं उनको यही मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसने मुझे कहा है कि मैं सैयद ज़ादी हूँ, मुझे कहा है कि मैं पठानी हूँ, मुझे कहा है कि जी फलां मदरसा है उसके अंदर मैं 5 साल तक मैंने हदीस और फ़िक़ह को पढ़ा है, कुरान को। मेरा मशवरा उनको यह है कि मेरी तरह आप भी 90 दिन के लिए खलवत में चले जाएं। और क्यों जाएं कि आपको अल्लाह ने खामा दी है, आप उसकी इज्जत है और 3 महीने तक पुरसुकून जिंदगी गुजारें। अच्छा मुफ्ती साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कहीं मुफ्ती साहब ने ना करवा दिया हो, क्योंकि मुफ्ती साहब के हाथ बड़े लंबे हैं, हर शहर में उनके फॉलोअर हैं, तो कहीं मुफ्ती साहब ने ना ये। देखिए मेरी बात सुने, मैं वो मेरे ख्याल में बैठी है तुर्की में जी, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी इन दिनों पाकिस्तान में हूँ। जिस दिन ये वीडियोज, हाँ जी, वो असल में पहले कराची फिर दुबई फिर अब तुर्की, मतलब नहीं दुबई तो वो जा ही नहीं सकती क्योंकि मैं दुबई गया हूँ तो उन्होंने कहा यहाँ बैन है, बहरैन में गया हूँ तो उन्होंने कहा बैन है, कतर में गया हूँ तो उन्होंने कहा है बैन है। तो बात यह है कि वो है वहाँ मुल्क में जी। नंबर जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वही मैं बता देता हूँ, 0060। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि ये शायद इंडोनेशिया मलेशिया का नंबर है, किसी ने कहा तुर्की का है। बहरहाल मैं पाकिस्तान में हूँ, जिन बेचारों पे इल्ज़ाम लगा रही है संदल खटक पे, वो बेचारी भी पाकिस्तान में है।
जिस बेचारी ने आके मुझे यूं किया था, जिस पर इन्होंने कहा जी हमसे आपको थप्पड़ मारी है, तशद्दुद किया, हालांकि वो आई और उसने यूं, और वो आयशा थी, वो बेचारी भी लाहौर में बैठी है। आप देखें ना, अल्लाह की तरफ से इंतकाम की सूरत देखें कि जो इसकी आला कार बनकर, ये तो पीछे वीडियो बना रही थी, जो आला कार बन के आके मुझे यूं करती है और उसके बाद 1 सेकंड के बाद भाग जाती है, आज वही आयशा इस पर लानत भी भेज रही है। ऐसे ही है। आज वही आयशा कह रही है कि जनाब ये मेरे ऊपर इल्जाम तराशी कर रही है, वही आयशा कह रही है कि जनाब ये यूं है यूं है यूं है, वही आयशा कह रही है कि ये इसके जो मुंह की तरफ जनाब टांग और लानत भेजी जा रही है और इसके मुंह के अंदर अंगूठा दबाया जा रहा है। उसने कहा ये बिलाल का तो नहीं है जो उसका खामद है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो संदल खटक और आयशा है ना, हरीम शाह ने अब जो इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये दोनों मोहतरमा हैं जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी तब मेरे नहाते हुए भी, दूसरी भी बुर्श करते हुए, जो भी, और इन्होंने अब लीक की है। तो आपके ख्याल में क्या उसकी ये बात? और फिर मज़े की बात, संदल खटक और आयशा ने, बल्कि संदल खटक ने ये कहा कि अगर आप साबित करेंगी, आपने इल्ज़ाम लगाया तो आप अदालत में जाएं, अगर आप नहीं जाएंगी तो हम आपके खिलाफ अदालत में जाएंगे क्योंकि आपने इल्ज़ाम लगाया। देखिए जी, वो हमारे यहाँ कहते हैं दम मेरी ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। जब ठंडा सांस निकलता है ना, और इस तरह से जो होते हैं लोग, उनके बारे में जो बद्दुआ लोगों की तरफ से निकलती है, मैंने तो अल्लाह की तरफ सपोर्ट कर दिया था, वो ये होता है कि अल्लाह जालिम को जालिम से टकरा। हालांकि ये दोनों बड़ी आपस में इनकी, मैं देखा तो रहा हूँ कि ऐसा इसकी इस कदर आला कार्तिक, उसने आके मुझे यूं किया, इसने कहा जी मैंने थप्पड़ मारा, मैंने तो उस दिन भी कह दिया था, मैंने इसने नहीं हाथ उठाया, आयशा ने हाथ उठाया, ये तो पीछे वीडियो बना रही थी। आज इनकी जो जंग शुरू हुई है, इसी से समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर अपनी नुसरत उन खुशनसीबों को अता फरमाते हैं जिनका दिल दुखाया जाए। इसने मेरा दिल दुखाया, मौलाना फजलुर रहमान का दिल दुखाया, शाहिद आफरीदी का दिल दुखाया, वजारत खारजा का मजाक किया, किन किन शख्सियात का इसने मजाक किया। तो आज उसी का इंतकाम अल्लाह ने ये लिया कि अब ये कहे आयशा ने वायरल की है तो अल्लाह ने उसके ज़रिए से इसको बेनकाब किया। मतलब आपके कहने का मतलब कि सबक इसको वो दिया। अच्छा मुझे आप ये बताएं, देखिए मैं हकायक की दुनिया में रहता हूँ, मेरी ये टोपी है, पीछे खड़े होकर पानी डाल रही है, मैं तो कह सकता हूँ कि जी मुझे पता नहीं है। मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ यूं यूं करके चल रही है पीछे, मैं कह सकता हूँ कि मेरे इल्म में नहीं है। बात ये है कि तुम यूं हो एक तस्वीर वीडियो में, फिर उसके बाद जनाब यूं फिर वीडियो बनवा रही हो, ये तो पता चल रहा है कि तुम्हारी रजामंदी और तुम्हारी इजाजत है। हाँ, ये उसमें तो ये बात आप। अच्छा, फिर ये बताया कि जिस वक्त वॉशरूम में बैठी है, एक आदमी ने जनाब उसके बालों को यूं खींचा, चेहरा बेनकाब नहीं हुआ, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ताकत दी, दूसरी दफा उसने इसके बालों को खींचा और इसका चेहरा बेनकाब हो गया। चौथी जो वीडियो है उसको भी आप देख लें, पता चल रहा है कि अंगूठा देने वाला भी अपनी मर्जी से दे रहा है, ये चूसने वाली भी अपनी मर्जी से चूस रही है। तो इसके अंदर बेचारी आयशा का क्या कसूर है, ये संदल खटक का क्या कसूर है? नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि अंगूठा जिसने इसके मुंह में दिया है वो इसका बॉयफ्रेंड हसन है। चलो छोड़े, हम उस गलती में इसमें नजर में बारह इतना मैं समझता है। नहीं, देखे जी मैं इस बुराई में क्यों जाऊं। बात यह है कि गीबत हो, बोहतान हो, झूठ हो, इसका जो गुनाह है इसका पता शायद बेचारी हरीम शाह साहब को नहीं है। मैं तो बहसियत आलिम दीन होने के समझता हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता। हम इस वक्त बात कर रहे हैं उन वीडियोस के अंदर पाई जाने वाली उस जिल्लत की जिसकी पस्ती में गिर चुकी, जिसकी पस्ती में ये गिर चुके हैं। और पठानों ने मुझे कहा, ये मेरा मोबाइल फोन पड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि किंदील बलोच एक मरतबा मरी है, ये हर लम्हा अब मरेगी, उसके लिए मौत थी, इसके लिए हलाकत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में मुफ्ती साहब देखें, इनको एक्सेस भी तो हमारे सियासतदान ये सारे देते हैं। आपको पता नहीं पीएम हाउस में किस तरह इसने टांग उठा के दरवाज़ा खोला था और अंदर जाके कुर्सी पे बैठी थी, और वो सारे, चाहे वजारत खारजा हो तो सियासतदान, चाहे टोटल, ये हम ही तो इनको सारा कुछ देते हैं, हम ही तो सर पे बैठाते हैं, हम ही तो इस्तेमाल करते हैं। क्या नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हम इसका इल्ज़ाम सियासतदानों को न दें, उन इदारों में रहने वाले उन मुलाजिमीन को दें। ठीक है, जो मुलाजिमीन का काम था कि अपने दरवाजे का तहफ़्फ़ुज़, अपनी कुर्सियों का तहफ़्फ़ुज़, अपने जनाब हाल का तहफ़्फ़ुज़, उनमें से कोई बेचारा, जिस तरह वो कह रही है, इनका कोई आशना होगा, जानने वाला होगा, इन्होंने कोई करम नवाजी की होगी, उसने कहा होगा चलो ये मैं भी इनके साथ ये तामन भी कर दूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो संदल खटक, इनकी ना लड़ाई हुई, एक प्रोग्राम ऑन एयर डिजिटल मीडिया था, अच्छा, उसमें लड़ाई हुई, संदल खटक भी थी, आयशा भी थी, होस्ट भी था, और वहां पे हरीम शाह भी थी। इनकी लड़ाई होती हुई इतनी बड़ी कि संदल खटक ने कहा कि मेरे पास सबूत और वीडियोस, ऑडियोज हैं कि इसके पेट में बच्चा था हरीम शाह के, और इसने जाया करवाया। अच्छा, उसने ऑन एयर कहा, और वो उसने कहा कि मैं अभी सबूत चलाती हूँ, तो वहां पे वो प्रोग्राम रोक दिया गया। तो मुफ्ती साहब क्या कहेंगे,
किसका बच्चा हो सकता है पेट में और क्या है? ओह देखे मेरी बात सुने, दीन आले शख्स का अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत आलिम दीन होने के हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम इन चीज़ों का, मेरे नबी रहमत का तो ये फरमान है कि एक मोहतरम जो है वो किसी मोहतरमा के साथ मुंह काला करता है और यकीन भी है पूरी बिरादरी को, पूरी कौम को, आज तो जनाब फलां टेस्ट आ गया, फलां टेस्ट आ गया, फिर भी मेरे नबी रहमत का फरमान क्या है कि बच्चा अलवलदु लिल फिराश, हर हालत में जो भी पेट में बच्चा है वो है बिलाल का। कहाँ से आया है, किस तरफ से आया है, किस आदमी के ज़रिए आया है, इस्लाम उस तहकीक में नहीं जाता। मेरा इस्लाम बड़ा मुक़द्दस दीन है। इस हदीस मुबारक को खुद हरीम शाह साहब ने भी पढ़ा होगा, अलवलदु लिल फिराश, जो बच्चा आज पैदा करे 3 महीने तक के बाद कौम को खुशखबरी सुनाए कि मेरे पेट में बच्चा है, 9-10 महीने के बाद बच्चा पैदा करे, मेरे दीन के मुताबिक, मेरी शरीयत के मुताबिक वो बच्चा हर हालत में बिलाल का है। अब किसका है ये उसकी कब्र जाने, इस शादी से पहले का उसने कहा कि वो बच्चा, चलो जो भी है, बहरहाल उनकी जो गंदगी है हम उसके तरफ इसलिए नहीं जाते कि हमने हकायक की बुनियाद में बात करनी है, और हकायक वही हैं जो संदल खटक कह रही है और आयशा कह रही है। मुफ्ती साहब ये देखें, आप सोशल मीडिया की, बल्कि मीडिया की ऐसी सेलिब्रिटी हैं कि कुछ लम्हे, जो कुछ दिन, कुछ माह के वक्फे के बाद, वो भी लोगों ने वक्फा आपको नहीं करने दिया। मुझे पता है इस बात का, लोग राब्ते में टच, क्योंकि अब कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनमें एक नेचुरली चीज़ पाई जाती है कि अट्रैक्टिव दुनिया करती है, तो ये मीडिया आपको अट्रैक्ट करता है, आप उनको शूट करते हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं। ये एक, मैं कहता हूँ कि आप किसी भी लिहाज से, ये एक अल्लाह की तरफ से भी इज़्ज़त है। तो अब मुझे ये बताएं कि खूबसूरत लड़कियाँ अब भी रब्ता करती हैं क्या, अब भी मैसेजेस आते हैं क्या, अब भी तस्वीरें आती हैं? तो इस हवाले से ये आप अब पीछे कर चुके हैं? मेरे बेटे, मैंने पहले भी कहा कि मैं खून किसी को नहीं करता। ठीक है, चलो आपके प्रोग्राम के लिए मैं कह देता हूँ कि आज तक मैंने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं दिया। ठीक है, मुझे मैसेज करने का तो तरीका ही नहीं आता। ठीक है, जो टेलीफोन आते हैं, नहीं मुझे वॉइस मैसेज तो आप कर देते हो, ऐसा तो नहीं, व्हाट्सएप पे मैं बिल्कुल इस तरफ जाता ही नहीं। अच्छा, आप खुद अपने उसमें देख लें कि जब भी रब्ता करते हैं आप खुद हजरात ही रब्ता करते हैं। ये तो है। बात यह है कि मैं किसी से कोई रब्ता फ़ोन पे नहीं करता। हाँ, मेरे अपने जो मुलाजिमीन हैं, मेरा अमला है, मेरे असातिज़ा हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनसे मेरा रब्ता होता है। लेकिन वो आपसे रब्ता करती है ना, देखिए वो तो ख़वातीन खुद रब्ता करती हैं। हाँ। दूसरे नंबर के ऊपर अगर पैगाम निकाह उन्होंने देना होता है तो वो खुद देते। तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि आप मेरे लिए नरम गोशा क्यों रखते हैं, आपकी अकीदत और मोहब्बत की वजह। उन्होंने कहा बात यह है कि आपने जब भी बात की ख़वातीन के हुकूक की बात की, आपने जब भी बात की है इस्लाम के मुताबिक बात की है, हकीकत के मुताबिक की है। फिर आपका एक नाम है, आपकी एक शख्सियत है। फिर ये जो वाक़या हो गया पहले किंदील वाला, अब हो गया हरीम वाला, हम समझते हैं कि आपके पास अल्लाह ने कोई ऐसी इल्मी तौर पर, रूहानी तौर पर आपके ऊपर अल्लाह राज़ी है, जिसकी वजह से जो आपका दिल दुखाता है उसका अंजाम यही होता है। तो बहरहाल ये ख़वातीन की अक़ीदत और मोहब्बत है जिसकी वजह से वो मुझसे रब्ता करती है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जैसे शहद को मक्खियाँ नहीं चिमटती, ये एक नेचुरल, पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत है ही नहीं, मतलब इस तरह लड़कियाँ गिरे, और ये तो कमाल ही है। मतलब और फिर सेल्फी के हवाले से तो ऐसा आपको वायरल उन्होंने किया हुआ कि जहाँ भी आपने जाना है वो मोहतरमा जब तक जितनी भी इकट्ठी होकर आपके पास नहीं आएंगी तो वो ना इवेंट पूरा होता है, ना उनकी दिल की मुराद पूरी होती है, ना सेल्फी पूरी होती है, ना वीडियो पूरी होती है। मैं जब जाता हूँ ना तो मेरे साथ मेरे बच्चे नवासे वगैरह होते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि नानू वो देखे फलां मोहतरमा ने आपको पहचाना। उसके साथ उन्होंने अपने खामन को या भाई को बताया। अब दोनों की ख्वाहिश ये है कि आपके दाएं बाएं आके सेल्फी और वो बनाए। बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ख़वातीन इस मुआशरे के अंदर इंतहाई मजलूम है। उनके दिल को खुश करने के लिए उलमाए दीन पर लाजिम है। देखें आप मेरे पास तशरीफ लाते हैं, कितना बड़ा मैंने फाटक लगाया हुआ है और अवामी हैसियत से मैं बैठा हूँ, बिल्कुल है, और उसके बाद आप देखें कि मैं जो मसाइल देख रहा हूँ ख़वातीन के, तनसीख देख रहा हूँ, खुलो देख रहा हूँ, ख़ियार बुलूग देख रहा हूँ, जितने मामलात हैं, बचपने का निकाह हो जाते हैं हमारे यहाँ, उन बच्चियों को जनाब मैं शरीयत के मुताबिक आज़ादी दिलवा रहा हूँ निकाह के हवाले से। तो मेरा मौजू ही इस्लामी अदालत का बेचारी ख़वातीन मजलूमों के मसाइल का हल है। फिर यह है कि टेलीविज़न के ऊपर भी जब आपने सुना यही
शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो जब कानून आया था ख़वातीन के हुकूक का, तो सर मैं एक ही आलिम दीन था जो मैंने कहा कि ये बिल बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी जनाब कोई मामला हुआ तो मैंने ख़वातीन का साथ दिया। ऐसे ही। अच्छा मुफ्ती साहब को अभी खाना खाली है या चारों खाने पुर हैं अभी निकाह के हवाले से, शादियों के हवाले से? जो निकाह को खाना को मोहतरम अगर को चाह रही हो आपसे निकाह करना तो क्या है को खाना खाली? देखिए जी, बात यह है कि शादी तो एक ठीक है, जहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ से अल्लाह ने मुझे निकाह बच्चे तो दिए। इजाजत है। हाँ, निकाह के बारे में है मसना वसुला सवा रुबा। तो हर ज़माने के अंदर बहरहाल मैं एक या दो वो खाली रखता हूँ ताकि किसी मोहतरमा की तरफ से भी पैगाम निकाह आ जाए। हाँ जी। जिस तरह सैयदा खतीयतुल कुबरा ने पैगाम निकाह दिया था, मेरे नबी रहमत ने कबूल फरमाया, हाँ जी। तो इसलिए जो मोहतरमा भी पैगाम निकाह दे अब तो बहरहाल मैं उसको कबूल कर लेता हूँ। अब भी खाली है एक दो? हाँ, अब दो सीटें खाली, 2 सीटें खाली हैं। क्या बात भाई, मोहतरमा जो भी देख सकती है 2 सीटें खाली हैं। और उसके साथ साथ अच्छा मुफ्ती साहब जाते जाते पिछली दफ़ा भी आपने मेरे चैनल के हवाले से कहा था कि कोई भी नौजवान जो हर हवाले से ठीक है और वो शादी की ख्वाहिश रखता है तो आप उसको पैसे में भी और ख़ूबसूरत भी उससे ज़्यादा मोहतरमा बतौर निकाह उससे करवा सकते हैं। तो ये ऑफ़र ज़रा दोबारा दोहरा दीजिए। देखो, मैं तो हर उसमें कहता हूँ कि जो नौजवान भी मुझसे रब्ता करते हैं, हाँ जी, और जो मोहतरमा, अब इस दफ़ा मैं लाहौर में था, मेरे ख्याल में 3 ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनको बताया। एक मेरे झंग में थे एक साहब, उनके लिए मैंने उनको रेफ़र किया, उनके टेलीफोन नंबर वगैरह दिए। एक साहब लाहौर में थे, एक भावलपुर में थे। तो इस नेकी के काम में देर तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है। देखने वाले आपके हजरात, चाहे ख़वातीन हो चाहे हजरात हो, जो भी उनमें से चाहें कि हम एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। पिछले दिनों के अंदर यही मुल्तान के अंदर मैंने एक मोहतरमा जो थी वो एयर होस्टेस थी, दूसरे साहब जो थे वो भी जहाज़ में काम करते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारो। हालांकि उन तीनों में बड़ा फ़र्क था। एक साहब जो थे वो अहले तशय्यो थे, मोहतरमा अहले सुन्नत थी। वो जनाब रांगर थे, वो जनाब सराकी थी, उनकी ज़बान सराकी थी, उनकी ज़बान जनाब राजपूती थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने देर नहीं की, 5 मिनट में मैं पहुंचा और मैंने उनका निकाह पढ़ाया। वो बड़े मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारी ज़िंदगी पाकीज़ा गुजर रही है। पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़वातीन और हज़रात जब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से रब्ता करें, इंशाअल्लाह 1 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर मुफ्ती साहब आपका निकाह पढ़ा देंगे। ये मेरा पैगाम है तमाम खुश नसीब सुनने वालों के लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मुफ्ती साहब जाते जाते चांद टीवी के लिए हमने मुल्तान में इसका हेड ऑफिस बनाया था। वो लोग कहते थे जब मैं चांद का कमेटी का मेंबर था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो बड़ी मुश्किल से चांद का ऐलान करते हैं, इतनी देर में मुफ्ती साहब क़िबला अब्दुल कवी साहब तो कई चांद चढ़ा दे। तो इसलिए ये मेरा अपना चैनल है, इससे ज़रूर जनाब राब्ते में रहें और मेरे पैगामात, मेरी बातें, मेरे मलफूजात इसके ज़रिए सुनते रहें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपने कीमती वक्त से हमें टाइम देने का। नाज़रीन इकराम, जब हरीम शाह ने एक जो थप्पड़ का शोशा था जो आयशा ने लगाया था, ये हरीम शाह ने वीडियो बनाई थी, हम तब भी मुफ्ती साहब के पास आए थे। जब भी अहम चीज़ होती है आपके साथ इनके व्यूज़ रखते हैं, और अब भी ये मामला बना, हरीम शाह की वीडियोज़ लीक हुई तो मुफ्ती साहब के पास आना ज़रूरी था, हम फौरी इनके पास आए। तो नेक्स्ट भी कोई भी किसी भी तरह का अहम वाक़या, खासकर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह हम रब्ता करेंगे और इनके पास आएंगे। तो हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।